बस 56 भोग लगाने का आशय यही है कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं के अधिष्ठात्री हमारी गौ माता, अगर वो प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। मॉडर्न होने के साथ साथ हमें हमारी संस्कृति के साथ जुड़ के दुल्हन के हाथों में मेहंदी होती है, लेकिन दुल्हन का चारा गा के हमारे कैलाश जी अग्निहोत्री गौ सेवक हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। वो परिवार को भी उन संस्कारों में उन्हें ढाल के रखा गायों के लिए वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और यहाँ पे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। जितने भी जो आ रहे हैं इसके अंदर प्लास्टिक प्रदूषण की चीजें ये पूरी धरती माता के अंदर डाले जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारी गौ माता है, हाथों में हरे कलर का पहले चारा था, मेरे हाथों में हरे कलर की मेहंदी होगी। मैं ये संदेश दूंगा, और जिस दिन उन्होंने गाय चरा के राजशासन में गए उसी दिन से उनका दुख चालू हो गया था। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपन गाय पालें और सुखी रहें। जो 56 भोग लगाया, इसमें से जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं या मिलने दोस्त जो भी आ रहे हैं, तो उनमें से पहले कोई से भी 56 भोग से लेके पहले गाय को, क्योंकि एक हमारे पूरा परिवार साथ में, देखिए बानरों का ऐसे ही परिवार साथ यदि आज इंसानों को आ जाए तो आज भी हमारा पुराना संयुक्त परिवार हो सकता है। आप देख रहे हैं परसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के इंदौर के कजलीगढ़ में आप देख सकते हैं, ये पूरी गौशाला है। आज लग रहा है कि दीपावली का त्यौहार है, लेकिन दीपावली का त्यौहार नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरी गौ माता का श्रृंगार, ये आपको दिखा दें, गौ माता का श्रृंगार। और गौ माता को के लिए यहाँ पे 56 भोग का इंतजाम भी है। ये देखिए शादी में गौ माता के लिए 56 भोग, सारे भोग हैं शादी में। गौ माता के 56 भोग की व्यवस्था भी है। मतलब क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र अग्निहोत्री। आप शादी कर रहे हैं बिटिया की, 56 भोग लगा, क्या बोलेंगे आप? ये हमारी सनातन संस्कृति की कोटि कोटि वंदनी गौ माता, इनके बिना कोई कार्यक्रम की शुरुआत ही नहीं है। तो पहले उनका पूजन और उनका भोजन, फिर शादी। आपने दीपावली बना दिया गौ माता के लिए, श्रृंगार आपने बेटी और गौ माता। संदेश क्या देंगे आप? यही संदेश देंगे कि ये जो गौ माता है, अब इसकी जयकारे बंद करो और अपना जो कर्तव्य है उन सेवा, वो कूड़ा करकट नहीं खाए, पेपर नहीं खाए, निराश्रित बेसहारा नहीं खिलाए, आवारा नहीं खिलाए। ये निवेदन समाज से है। वो 56 भोग लगा रहे हैं, बस 56 भोग लगाने का आशय यही है कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं के अधिष्ठात्री हमारी गौ माता, अगर वो प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। लोग 56 भोग भगवान को लगाते हैं, आप गाय को लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज मंदिरों में दिखावा होता है 56 भोग लगाते हैं, लेकिन आज गाय को लगा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? मैं ये बोलूँगा कि वापस समाज की दूरी यही है। राजा राम का कोई कुल था, रघुकुल, वो जब दिलीप जी ने तपस्या करी तो ही जाके वो कुल चला। संतान संतोषी और समृद्धि देने वाली गाय माता है। ऐसे श्री कृष्ण की सेवा के लिए, वो गौ माता की सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। तो सब जो आपके पास जितने भी आपके यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, सब गौ माता भोग लगा रहे हैं। सब भोग लगा। एक चमत्कार ही दिख रहा है, हालांकि ये पहाड़ में बहुत विशेष, मैं खुद अभिभूत हूँ, मैं बहुत अभिभूत हूँ कि ये सौभाग्य। वो देखो केड़ा, कैसे ये सेवा करने का। ये देखिए छोटी सी गौ माता, ये आपको दिखा दें, सेवा का चमत्कार। छोटी सी गौ माता और लड्डू की टोकरी रखी है, सिर पे लड्डू की टोकरी, सिर पे लड्डू की टोकरी रखी हुई है। ये देखिए ऊपर मेहमान भी है। मतलब क्या नाम भैया आपका? मदन थलोरे, इंदौर से। आप क्या बोलेंगे? आपकी शादी में गौ माता है, 56 भोग है। ये कैलाश भी अग्निहोत्री परिवार की ओर से ओम गायत्री गौशाला कजलीगढ़ सिमरोल पर उनकी बिटिया की शादी के उपलक्ष्य में गौ माता गौग्रास 56 भोग का आयोजन, और सभी इसने मित्र लोगों का भी इसने भोज का आयोजन कैलाश भैया ने रखा। यह नई पीढ़ी के लिए, जहां हम एक तरफ सनातनी माहौल बनाने की बात करते हैं, आप धरातल वाला आयोजन इस तरह के जो कैलाश भैया ने किया है, कैलाश भैया ने जो आयोजन किया है, इस तरह का आयोजन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री परिवार को। आपको दिखा दें, देखिए जितने भी मेहमान हैं, ये देखिए गौ माता का भोग लगा रहे हैं जितने भी मेहमान हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा अग्निहोत्री। आप क्या बोलेंगे? आपकी शादी में, आपकी बहन शादी में सब मेहमान गौ माता का भोग लगा रहे हैं। आज पूरी दीपावली बन की गौ माता, क्या बोलेंगे आप? हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो जिसमें सारे देवताएं बसते हैं, देवता लोग,
वो है हमारी गौ माता में। तो पहली पूजा ये देवस्थान के साथ ये मेरे नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। बहुत शादी अच्छा आपकी लग शादी रहा है? जी हाँ जी। आप देश की बेटियों को क्या संदेश देंगे? आप देश की बेटियों को क्या संदेश देंगे? आप बेटियों को क्या संदेश देंगे यहाँ का? जी सभी को कि कुछ भी नए काम करने से पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति वो क्या कहती है। मॉडर्न होने के साथ साथ हमें हमारी संस्कृति के साथ जुड़ के दिखा दें। दुल्हन के हाथों में मेहंदी होती है, लेकिन दुल्हन का चारा गाय के लिए चारा है। ये देखिए, एक देश के लिए सबसे बड़ी तस्वीर। देखिए, दुल्हन के हाथों से गौ माता को भोग लगता हुआ, ये आज देश के लिए सबसे बड़ी तस्वीर है और दुनिया के लिए सबसे बड़ी तस्वीर है और सरकार के लिए सबसे बड़ा संदेश है। आपको हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बेटी हो तो ऐसी हो, दुल्हन हो तो ऐसी हो। ये देखिए, ये आपको दिखाएं पूरी गौ माताओं को 56 भोग लगाते हुए। बाबूजी क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। आप क्या बोलेंगे शादी के लिए? क्या बेटी सभी गौ माता को भोग लगवा रही है, क्या कुछ बोलेंगे आप? वो संदेश करेंगे देश को आप? बेटी का विवाह ये बहुत सौभाग्य की बात होती है और पूर्वजों के पुण्याई से ये फल कन्यादान करने का मौका मिलता है। और हमारे कैलाश जी अग्निहोत्री गौ सेवक हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। वो परिवार को भी उन संस्कारों में उन्हें ढाल के रखा हुआ है, तो परिवार भी गौ माता की सेवा कर रही है। और बहुत अच्छी बात है कि बिटिया हमारी दुल्हन जो है वो भी गाय माता की सेवा करके आशीर्वाद दे रही है। उनका जीवन सफल हो, ईश्वर उनको पूरे जीवन भर सफलता प्रदान करे, ये कामना करता हूँ। और गौ माता की कृपा इनके ऊपर, इस दंपत्ति पे बनी रहे, कामना करता हूँ। आप लगता है कि दीपावली आज दीपावली त्योहार ऐसा लग रहा है? बहुत प्रसन्नता की बात है। जंगल में मंगल हो रहा है, गौ माताओं के बीच में है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला है। संदेश क्या देना चाहेंगे देश को और देश के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे आप? देश के युवा भारत की संस्कृति, भारत के प्रति गर्व का अनुभव करें, गौ माता की रक्षा करें। गौ माता की बचेगी तो देश बचेगा, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी। इसलिए सनातन की रक्षा, गौ माता की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, ये सभी का संकल्प होना चाहिए। बेटी और गाय एक ही है, एक ही समान है, एक ही समान। और बेटी के द्वारा गौ माता की सेवा हो रही है, 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो रही है। मतलब क्या कुछ बोलेंगे आप? ये शादी देख के क्या कुछ बोलेंगे आप? संदेश क्या देंगे देश को? ये शादी देख का बढ़िया संदेश है कि गौ माता की सेवा यानी कि एक बेटी की सेवा होती है। और गाय की सेवा जिस तरह से माननीय कैलाश अग्निहोत्री जी ने अपनी बेटी की शादी यहाँ गौशाला में की है, ये गौ सेवा के साथ साथ एक बेटी सेवा भी है। शादी के देखिए आप? शादी के देखिए आप? नहीं, कभी नहीं देखी। इस तरह का 56 भोग लगा है यहाँ पर। 56 प्रकार के गायों के लिए जो इन्होंने यहाँ रखे हैं भोग गायों के लिए, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और यहाँ पे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए इनको। पहली शादी है वाली? हाँ, अभी तक पहली देखी। बिल्कुल। ये देखिए, आपको दिखा दे हम, यह मध्य प्रदेश की पहली शादी है गौशालाओं में। आपको दिखा दे दृश्य, दीपावली का दृश्य है, गौ माता को श्रृंगार है और छोटा नंदी भी है। ये आपको दिखा दे, छोटा नंदी देखिए, ये देखिए माता का 56 भोग है, साथ में इसी की परिक्रमा हो रही है। आपको दिखा दे, भगवान इसमें विराजमान है और 56 भोग है और इसी की परिक्रमा हो रही है। बहन जी, क्या नाम है आपका? क्या बोलेंगे आप इसके लिए? आप संदेश क्या देंगे? आप बेटियों का संदेश क्या देंगे आप? सभी लोग गौ माता की सेवा करें। हाँ, और बेटियों का सम्मान शादी ऐसी होना चाहिए। हाँ, हमेशा। हाँ। मतलब परिक्रमा कर रहे हैं, क्या इसका क्या लाभ है परिक्रमा करने? गाय माता से की परिक्रमा, जिस तरीके से गणेश जी ने भोलेनाथ जी की परिक्रमा की थी, हाँ, है ना, तो अगर जब सारे देवता की अधिष्ठात्री गौ माता है, हाँ, तो गणेश जी की भी और सब सारे देवताओं की परिक्रमा हो गई और सब लोगों से, सब देवताओं से इस बिटिया के लिए सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्य का वास रहे इसके परिवार में, ऐसी प्रार्थना की माता सुरभि से, कामधेनु से पूरा परिवार कर रहा है। मतलब आपका बोलना है साहब, पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई? आप ब्रह्मांड की परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड की। ये देखिए, आप देख सकते हैं परिक्रमा लगा रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो चुकी है। ये आपको दिखा दें, एक सबसे बड़ी बात है, ये गौ माता का 56 भोग है, उसी की परिक्रमा हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं शादी, ऐसी शादी आज तक ना देखी है ना हुई है। और आपको दिखा दें सुदर्शन, सबसे बड़ा दर्शन क्या होता है गौ माता का, या आपको दिखा दें सुदर्शन। सुदर्शन, यही सुदर्शन है। सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखिए गौ माता का ये सुदर्शन, सुदर्शन के बीच में आप देख सकते हैं परिक्रमा होते हुए। हम एक यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है दुल्हन की माता जी।
बहन जी क्या कुछ बोलेंगे आप? शादी आपके यहाँ पे ऐसी हो रही है, पूरी गौ माता है, गौशाला है, 56 भोग है गौ माताओं के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं तो देना चाहूँगी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ कार्यक्रम करके, और वो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बिहारी जी का, भोले बाबा का, सभी का, और सभी लोगों से चाहूंगी कि वो लोग भी मतलब ये हेल्प करें। बहुत देश अच्छा की लगा। बेटियों का संदेश देंगे, देश की आज जो बेटियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको संदेश दूंगी कि वो लोग भी मतलब माता की सेवा और करें। परिहार पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। बस आप क्या कुछ संदेश देंगे पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत को? शादी ऐसी कहीं देखी है आपने कभी, ये गौशाला में शादी होते हुए? 72 साल की उम्र हो गई है, पहली बार ऐसे सांस्कृतिक और सनातनी शादी मैंने पहली बार देखी है, जहाँ जहाँ हम अपने आप को अपनी माँ को गाय मानते हैं, उसका अगर वास्तविक स्वरूप देखने को यहाँ मिला है। यहाँ उनकी पूरी स्तुति हो रही है, उनकी परिक्रमा हो रही है, उनके सारी उनके लिए 56 भोग रखे हुए हैं। तो ये तो पहली बार मेरे जीवन में मैंने देखा है, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इससे लोग प्रेरणा लेके इस प्रकार का काम करें। बहुत बहुत अभी धन्यवाद। दुल्हन ने सारी गौ माताओं को भोग लगाया है अपने हाथों से। हाँ, तो ये बेटियों के हाथ में अभी मेहंदी होती है, लेकिन गाय का चारा था और गाय का गोबर भी था सुबह। इतनी संस्कारित बेटी है हमारी कि वो पूरा परिवार ही गौ सेवा में लगा है, तो बेटी भी लगेगी ही ना। तो बहुत वो साधुवाद है उस बेटी को जिसने अपने हाथों से मेहंदी लगी हुई है, जहाँ इसके बाद भी सारी गायों को उनने अपना 56 भोग खिलाया है, इसलिए वो बधाई की बात आप है। संदेश क्या देंगे आज के युवाओं को? यही दिया ना कि आप ये इससे प्रेरणा लें, और इस प्रकार के कार्यक्रम चाहे वो 5 गाय के बीच में करें, लेकिन करें। तो ये जो एक पूरा मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन की इच्छा है कि गोपालन को बढ़ावा देना और सनातनी को जिंदा रखना, ये एक मैसेज देना चाहता आज हूँ। गीता जयंती पे क्या कुछ बोलेंगे? गीता जयंती के पूरा भगवान कृष्ण के ऊपर क्या बोलेंगे आज? भगवान कृष्ण का तो किससे छुपा है भाई? भगवान कृष्ण ने जो ये सब रचना तो उन्हीं ने की है। जब तक न उनने गाय चराई तब तक वो सुखी रहे, मैं ये संदेश दूंगा। और जिस दिन उन्होंने गाय चरा के राजशासन में गए, उसी दिन से उनका दुख चालू हो गया था। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपन गाय पालें और सुखी रहें। सबसे बड़ी बात है, इतने पूरे परिसर में प्लास्टिक का यूज नहीं हो रहा है। ये देखिए वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र का प्रदूषित न हो इसलिए आप देख सकते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गोपाल अग्रवाल। आप क्या पूरा संदेश देंगे पूरा प्लास्टिक रहित यहाँ पे पूरा ये? हमने जब देखा कि हमारी 3 माताएं संकट में चल रही है, तो किस कारण से चल रही है, तो उसके अंदर हम गए। तो एक तो धरती माता, हमारी सबसे पहले धरती माता है। तो धरती माता बहुत ज़्यादा संकट में थी, उसका कारण हम लोग ही बने संकट का। क्योंकि जितने भी जो आ रहे हैं इसके अंदर प्लास्टिक, प्रदूषण की चीज़ें, ये पूरी धरती माता के अंदर डाले जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारी गौ माता है, जो इस धरती पे चरण करती है, जो गौ माता है, उसको भी ये प्लास्टिक का भोग मिल जाता है जबरन में, दुष्टों के द्वारा जो प्लास्टिक के अंदर डाल जाते हैं, कुछ भी खाते करते हैं, उसके स्वाद के अंदर वो गौ माता भी खा लेती है। तो हमने उसके विकल्प के लिए कि ये प्लास्टिक के गिलास वगैरह में, ये जो कटोरियाँ प्लास्टिक की खीर वगैरह में डिस्पोजल वापरते हैं, तो ये सब फेंक देते हैं। और गाय और कैंसर कारक भी फिर ये कैंसर कारक भी है। कैंसर कारक की स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल चाय भी प्लास्टिक के गिलास में, कागज के गिलास में पीने लग गए, तो इससे भी कितने ही नुकसान होते हैं। आदमी समझ नहीं पा रहा, तो उसको रोकने के लिए हमने ये जल व्यवस्था जो है, लोटे के अंदर और स्टील के लोटे, तांबे के लोटे, जो जैसी व्यवस्था हो जाती है उस प्रकार से हमने ये करना शुरू कर दी है। तो ये करीब 10 साल की मेहनत के अंदर आज हमने करीब 30% रोक दिया। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पहले ही हमने जब प्रगल्भ चालू करा कि यहाँ जो भी कोई भी यदि भोजन बनाने आएगा, वो प्लास्टिक यदि लेके आएगा तो उसको तुरंत उसकी गाड़ी में रखवा दी जाएगी कि यहाँ से हटा दो। आपको यहाँ जो सुविधा मिल रही है, ये पूरी पर्याप्त सुविधा दे रखी है हमने। और भोजन में भी यहाँ पर 1000 व्यक्तियों का भोजन बनाने का पूरा सामग्री रख रखी है वो भी हमने, निःशुल्क पूरा? सब निःशुल्क है। कोई भी आ सकता है? यहाँ कोई भी आ सकते हैं, यहाँ निःशुल्क है, पूरा वन क्षेत्र है, गौ माता का स्थान है, यहाँ पे पूरा निःशुल्क है। यहाँ पे और थालियाँ भी है स्टील की, 5 खन की थालियाँ भी है, बाल भोग के लिए 3 खन की थालियाँ है, स्टील के लोटे, स्टील के गिलास, यहाँ सब व्यवस्था है पूरी पूर्ण रूप से। 1000 आदमी की यहाँ तो शादी के लिए क्या बोलेंगे? पूरी गौशाला में शादी है, पूरी कृष्णमय शादी है, लग रहा है कि दीपावली ये लग रही है आज, गोवर्धन का लग रहा है आज पूरा। ये गौशाला परिसर में गोदली बेले के अंदर जो फेरे और जो गोदली बेले के अंदर कार्य होता है, वो इसीलिए करा गया है कि यहाँ पे सब गोदली बेले के अंदर, और गायों की, और हम भी आजकल ये देखते हैं कि गौशाला के अंदर यदि आनंद लेना है तो वास्तव में अच्छी संख्या में ये गौशाला के अंदर शादी करी। 56 भोग गाय को जब हम लगाते हैं
तो गाय को क्यों नहीं लगाते? तो इसी प्रकार से 56 भोग आपने भी देखा है कि 56 भोग लगाए, वो इसी कारण से लगाए हैं कि एक संदेश भी जाए और हमारी गाय माता की भी हम सेवा कर सके। संदेश क्या देना चाहेंगे विवाह को आज? क्या संदेश क्या देना चाहेंगे शादियों के? संदेश? मेरा सभी से आग्रह है कि इस प्रकार से शादियां करें, कम नौजवान रसोई के अंदर भी कम लिमिटेड मात्रा में भोजन बनाए, जिससे सब अच्छी तरह से भोजन पा सके। और स्टील के अंदर और या अपनी जो देसी पत्तल है बोलते हैं जिसको, पत्ते की वास्तव में पत्तल है, उसके अंदर भी भोजन करवा सकते हैं। तो आज हमारा शुद्ध वातावरण, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, धरती माता भी स्वच्छ रहेगी। आपको विज्ञान बता दें हम, यदि हम खाकरे के पत्तल में भोजन करेंगे तो चांदी के पात्र का हमको लाभ मिलेगा, और स्वर्ण की थाली में भोजन करना हो तो आज केले के पत्ते पे यदि भोजन करेंगे हम तो स्वर्ण तत्व का लाभ मिलेगा, वो ही हमारे शरीर में जाएगा। इतना बड़ा विज्ञान था, उस विज्ञान को भूल के हम कागज के विज्ञान पे आ चुके हैं, उस विज्ञान को भूल के हम प्लास्टिक के विज्ञान पे आ गए हैं। भला हो हमारे अग्निहोत्री जी का, आप देख सकते हैं उसी विज्ञान को पुनः वापस लाने का काम किया है। आप देख सकते हैं गौशाला में शादी है, चारों ओर गौ माता है, और इनकी जो पुत्री है सभी गौ माताओं को अभी भोग लगाया है। क्या बोल? श्रीमद ओम गायत्री गौशाला आदरणीय हमारे अग्निहोत्री जी और उनकी टीम को इस गौशाला की व्यवस्था देख के, और गौशाला के लिए मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे गौशाला में 56 भोग का, गौशाला में गायों के लिए 56 भोग का प्रसाद लगा हुआ है। ये मेरे इस उम्र में 58 साल की उम्र में ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। और मैं और बिटिया को बधाई देता हूँ कि ऐसी बिटिया सभी के घर में दे जिनके पिताजी इस तरह की। क्या नाम है आपका? सोनम ठाकुर। आप क्या बोलेंगे शादी को लेकर? गौ माता के लिए शादी हो रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत शादी में आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे गौशाला में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। आप देख सकते हैं आज मेहंदी कार्यक्रम है, और पूरा का पूरा मेहंदी का जो कार्यक्रम है गौशाला में हुआ, और पूरे रीति रिवाज पूरे के पूरे गौशाला में ही हो रहे हैं। और हमारे साथ उपस्थित है बिटिया जिनकी शादी होनी है। आप क्या कुछ बोलेंगे? पूरा कार्यक्रम आपका यहाँ पे हो रहा है, आपको टीस नहीं है कि होटल होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ जंगल में हो रहा है पूरा कार्यक्रम, गौशाला में हो रहा है। नहीं सर, जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरी शादी है, मेरी खुद की इच्छा थी कि मेरी शादी पारंपरिक तरीके से हो। जी हाँ। देखिए, आज के ज़माने में वेस्टर्न होना एक अलग बात है, पर हम लोगों को अपनी रूट्स नहीं भूलना चाहिए। हाँ। तो हम लोगों ने मेरी शादी की जो शुरुआत, जो सत्यनारायण भगवान की कथा, सबसे पहली जो देवभूमि है वो है गौ सेवा हमारी। तो हमने शुरुआत करी है गौ तो क्या सेवा इसको से। देवभूमि मानते हो आप? जी हाँ, जी, ये हम लोगों के लिए देवभूमि है। सारे 56 करोड़ देवताओं का जो निवास है वो हमारी गाय माता में होता है। तो हमने देवभूमि से शुरुआत करी। सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमारी यहीं हुई है। मेरी मेहंदी का जो कि आप सेटअप देख रहे हैं वो भी यहीं होने वाला है। तो हमने वो ये शाम को होने वाला है यहाँ पे? ये अब बस अब शुरू होने वाला है अच्छा, सर। अच्छा। अभी तब चालू होगा, शाम तक यही रहेगा। मतलब पहले हाथों में आपके चारा था, जी हाँ, अब मेरे हाथों में अब मेहंदी होगी। अब मेरे हाथों में हरे कलर का पहले चारा था, मेरे हाथों में हरे कलर की अब मेहंदी मेहंदी होगी। होगी। देखिए देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है इस बेटी के लिए। अभी कुछ समय पहले बेटी के हाथ में हरे कलर का चारा था गौ माता के लिए, अब इनके हाथ में हरे कलर की मेहंदी होगी, वो भी गौशाला में। इतना बड़ा संदेश आज देश की बेटी दे रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी गौ रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जो परिवार आया है, आप देख सकते हैं इनका पूरा परिवार आज यहीं पे है। आज की बेटी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वेस्टर्न होना, वेस्टर्न कल्चर अट्रैक्ट ज़रूर करता है, बट हम लोगों को हमारी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। जो हमारी पारंपरिक संस्कृति की थी उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम मॉडर्न होंगे तो ना अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। आपके माता पिता के लिए क्या कुछ बोलेंगे आप? माता पिता का तो बस आशीर्वाद ही काफ़ी है। हमेशा क्या इतना अच्छा उन्होंने इतने अच्छे तरीके से शुरुआत करी उन्होंने इस चीज़ की, जिस तरीके से मैं चाहती थी, पारंपरिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको वेस्टर्न कल्चर में कि मॉडर्न भी लगे, और ये सब तो मैं बहुत। हमारे साथ उपस्थित है अहिल्याबाई गौशाला के फाउंडर श्री जी। क्या संदेश देंगे आप? ये शादी ऐसी हो रही है, ये बहुत बढ़िया आज लग रहा प्रोग्राम है कि इन्होंने आज करा। गोवर्धन पूजा है, हाँ। दीपावली का त्योहार है, शादी हो रही है, क्या बोलेंगे गौ माता के साथ? ये बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने रखा है कि अपने घर की शादी के साथ साथ में गायों को भी उसमें सम्मिलित किया है। ये एक अपने परिवार की ही सदस्य है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इन्होंने कार्यक्रम शुरू करा है। इसमें क्या होगा, गौ सेवा भी हो जाती है
और अपना शादी और सब संपन्न हो जाता है। जो भी मेहमान आते हैं सबको गौ सेवा का मौका मिलता है। तो सारे आज भोग लगा रहे गौ माता को आज। बहुत बढ़िया है। पहले गाय को भोजन करें फिर खुद भोजन करें। और सर छप्पन भोग, 56 भोग सामने तो दिखाओ ये देखो सामने। 56 भोग लगाया ये है इसमें। 56 भोग का स्टाल लगा रखा है यहाँ ये पे। हर तरह के फल फ्रूट और ये सब चीजें से आज गाय को सब तो ये पूरा ये निःशुल्क कराएं। है ये। ये पूरा सब निःशुल्क अपना ही खिला, खिलाना है। बहुत बढ़िया चीज है। और संदेश क्या देना चाहते? चकाचौंध है अब दुनिया में, देश में चकाचौंध है, नहीं, नहीं, हमारा युवा चकाचौंध की ओर बढ़ रहा है, तो क्या संदेश क्या देंगे? नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया जगह है भैया। जंगल में मंगल है हम्म। और ये इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकता है। डेस्टिनेशन पे जाके शादी करते, होटलों में रहते, ये करते, सब तरह तला गला खाते हैं। अब ये यहाँ देखो प्रकृति के साथ में पूरा इधर पूरा जंगल है, झरने हैं, सब कुछ है। यहाँ आके पूरा पिकनिक मनाते हैं बच्चे और स्वास्थ्य वगैरह तो दाल बाफले जैसी चीजें खाते हैं सब। बहुत बढ़िया आप भी चीज है। गौभक्त हो, जी साहब। शादी देखी है अभी आपने? ऐसी शादी कहीं देखी है आपने? नहीं, 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 बहुत बढ़िया है आयोजन, बहुत बढ़िया है सर। गायों के साथ में हम भी अहिल्या माता गौशाला में करते हैं, लेकिन छोटे-छोटे प्रोग्राम करते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मुलाकात करवाते हैं दुल्हन के भाई से। भाई साहब क्या कुछ बोले? आपकी बहन की शादी है, गौशाला में है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? और पूरा गौ माता है, तो ऐसा लग रहा है कि आज दीपावली का त्योहार पूरी गौ माता का श्रृंगार भी यहाँ पे है। मुझसे समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि गाय हमारी भारतीय संस्कृति का मान बिंदु है। तो इसका मान किसी भी तरह से कोई हानि नहीं हो, किसी भी तरह से कोई इसका मान जो है घटा नहीं पाए। इसके रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम जो कर सकें, जो हमसे करते बने, जो हमसे करवाते बने वो हम करें। और इसी जन चेतना के हिसाब से और समाज में एक संदेश देने के उद्देश्य से उस ध्येय की पूर्ति के लिए ये जो एक आयोजन है, हमारी बहन की जो मेरी शादी है, विवाह है, उसका एक मेहंदी का जो कार्यक्रम है, हमने पहले गौशाला के परिसर से गौ माता के आशीर्वाद से हमने उसका आरंभ किया। तो 56 भोग भी है आज, इस पे क्या कुछ बोलेंगे? ये सबसे अनोखी चीज़ है। शादी लोग गौ माता के साथ करते भी है, लेकिन ये स्टाल, ये 56 भोग गौ माता का लगाना सबसे बड़ी बात है। भगवान के लिए लोग लगाते हैं, आपने गौ माता के लिए 56 भोग लगा रखा, क्या इस पे क्या कुछ ये बोलेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे यहीं से एंट्रेंस के सामने सबसे पहले ये जो चीज़ है, हम ये कि ये जो 56 भोग लगाया है, इसमें से जो भी गेस्ट आ रहे हैं या जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं या मिलने दोस्त जो भी आ रहे हैं, तो उनमें से पहले कोई से भी 56 भोग से लेके पहले गाय को, क्योंकि एक हमारे जो पहले जो हिंदू समाज था, जो हमारा सनातन समाज था, उसमें ये था कि पहली रोटी गाय की, हमारा एक घर का नियम था, और आखिरी रोटी कुत्ते की। हाँ। अब वो थोड़ा परिवर्तन हो चुका है, जिसको शायद समाज इसको विकास कह रहा है या पाश्चात्य की कुछ और कह रहा है, जो भी कह रहा है, पर हम हमारी मूलभूत जड़ों से जुड़े रहें, तो उस जन चेतना के हिसाब से कि पहली रोटी गाय की, जो गाय पहला अन्न है हमारे रसोई का, हमारी भोजनशाला का, उस पे अन्न का जो पहला हक बनता है गाय का बनता है, क्योंकि गाय के गोबर से खाद बनता है, फिर उससे अन्न खेती पूरी उस पे जुड़े रहती है, तो हम गाय के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व वो ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए पहली रोटी गाय की। मतलब जो मेहमान आएगा पहले गौ माता खिलाएगा, फिर भोजन करेगा। हाँ, पहले गाय की सेवा होगी, गौ माता को पहले भोजन दिया जाएगा, उनकी सेवा की जाएगी, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा, उसके बाद बस मतलब वो आके भोजन पा सकते हैं। उसके आप बाद संदेश क्या देना चाहेंगे? आज युवा चकाचौंध में भूल चुका है संस्कृति को, तो इन युवाओं का संदेश देना चाहेंगे आज? युवाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि हम कितने भी आसमान में उड़ लें, कितने भी हम आसमान की ऊँचाइयों को नाप लें, पर हमारी जो जड़ें हैं, हमारे जो पाँव हैं, वो हमारी ज़मीन, जो हमारी संस्कृति, हमारे जो मूलभूत आधार है इस सनातन संस्कृति, उससे जुड़े रहने चाहिए, ताकि जब भी हम उस ऊँचाइयों को लौटें, तो हमारे पास हमारा घर सुरक्षित हो। ये चीज़ हमने कोरोना में भी देखी, इतनी बड़ी जब पैसा काम नहीं आया, जब गाँव काम में आया, गाँव लोग में सब नहीं गाँव में आया, लौटने और जब लगे। शहरों ने रोजगार देने से हाथ खड़े कर दिए, तो जब शहर से पलायन हुआ, तो गाँव ने रोजगार दिया, और गाँव ने उन सब लोगों को संरक्षण और दिया। गाय ने रोजगार दिया। गाँव ने रोजगार दिया, गाय ने हम हमारी जो संस्कृति है, जो मूलभूत आधार है, उससे मतलब नजर ना फेरें। आसमान की ऊंचाइयों को नापने का हक सभी को है, हम सभी को है, और सब नापना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं, पर हम हमारे घर की चिंता पालें, है ना? देखो छोटा आपको दिखा दे संस्कार, देखिए छोटा बच्चा गौ माता का देखो चारा खिलाने जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये छोटी बिटिया के हाथ में चारा है। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, आज मेहंदी कार्यक्रम में मेहंदी हरी होती है और आज सभी मेहमानों के हाथ में गौ माता का हरा चारा है। ये सबसे बड़ा संदेश देश के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है इस गौशाला की प्रबंधक महोदया। बहन जी क्या बोलेंगे? आप गौ सेवा में लगे हैं, पूरा परिवार आपका लगा है गौशाला में। मैं ये बोलना चाहूँगी जितने हमारी भैया बहनों हों सभी है, सभी सेवा में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। हमारी गाय माता जो जो कटने जाती है वो गाय माता को लेके आते हैं यहाँ पे, और उनको रख के हम सेवा करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे इस शादी के लिए क्या बोलेंगे आप?
शादी के लिए ये है कि हमारी गाय माता के लिए भी हमने 56 भोग रखा है। और हमारी दीदी जो मेहमानों के लिए 56 भोग है। वो तो है ही सही, मेहमानों के लिए, गाय माता के लिए, जो हमारी अंशु अग्नोत्री जी की शादी है उसके लिए उनने उनकी तरफ से सब गाय माता के लिए 56 भोग रखा। मातृ शक्ति भी लगी हुई है। बहन जी क्या नाम है आपका? बीनू, कुछ बोले, कैसा लग रहा है आपको कि ये हम- गौधाम में सेवा करते हुए? हमको गौ माता की सेवा करते बहुत ही अच्छा लगता और गौ माता का आशीर्वाद है हमारे साथ में और गौ माता हमारी पूजनी है। सेवा कब से कर रहे हैं आप? सेवा हमको 10-12 साल हो गए यहीं पे काम पे? करते हैं। हाँ, यहीं पे। इस शादी के लिए क्या बोलेंगे आप? शादी के लिए क्या बोलेंगे? शादी के लिए गौ माता के लिए भी भोग है और मेहमान इनके लिए भी 56 भोग है। इस गौमाता के 56 भोग है। हाँ, गौ माता और ये मेथी और सब है, सब हर प्रकार का गौ माता। अभी कुछ समय पहले इनके हाथ में हरा चारा था और इसी गौशाला में आप देख सकते हैं मेहंदी की रस्म भी हो रही है। पहले हरा चारा था, अब हरी मेहंदी इनके हाथ में है और गौ माता के लिए तत्पर और गौ माता के लिए प्रतिदिन सेवा करते हैं। भगवान शिव का मंदिर ये जो अपने आप में है, ये देखिए वानर सेना और यहीं पे झरना है। ये देखिए ये झरना ऊंची, बहुत ऊंची पहाड़ी है और आपको दिखा दें हम पूरी पूरी वानर सेना। ये देखिए बंदरों के झुंड, वानर सेना है। ये चारों ओर एक मनोरम दृश्य है। ये आपको दिखा दें सबसे बड़ा झरना नीचे है, हम वो जगह भी आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये वानर सेना, ये देखिए इतने वानर एक संदेश देना चाह रहे हैं पूरे भारत को, संयुक्त परिवार का। देखिए ये संयुक्त परिवार में रहते हैं वानर सेना। ये देखिए जो भगवान हनुमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ना नृत्य भी देखो, नृत्य दिखाया आपको। ये देखिए अब नृत्य कर रहे थे बंदे अभी वानर सेना भी, जो भाई भाई नहीं साथ रह पा रहे, इतनी वानर सेना साथ में, मतलब यह भारत को संयुक्त परिवार का संदेश दे रहे हैं।